उसके बाद हो सके यहाँ पर राहत मिल सकती है, क्योंकि बात जो सबूतों की जा रही है वो सबूत अभी तक ईडी के हाथ नहीं है। और जब भी बात राहत की होती है या फिर होता है कि मनीष सिसोदिया को अब जमानत दी जाए, उस समय ईडी कहती है कि इन्हें आप बाहर मत भेजिए, अगर ये बाहर जाएंगे तो सबूतों को प्रभावित करेंगे। यानी सबूत हैं तो, लेकिन ईडी वो सबूत नहीं लाके दे पा रही। वो बड़ा सवाल जो है इस बीच उठ जाता है, और इस बीच शायद हो सके कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाए और आम आदमी पार्टी जो है चुनावों के बीच अपना फोकस रख सके। याचिका दायर करने को बोला है। अगर 3 महीने का देखा जाए तो यहाँ पर जनवरी के बाद वो याचिका को दायर कर सकते हैं। और जैसे कि आपने अभी बताया कि लोकसभा का चुनाव जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है। अगर शुरुआत में हुआ, मतलब 2024 के शुरुआती वक्त में यह चुनाव हुआ और उसके बाद नतीजे आते हैं और उसके बाद आप यहाँ आम आदमी पार्टी के नेताओं को बाहर निकलता यहाँ देख सकती हैं, चाहे इसमें मनीष सिसोदिया ही क्यों ना हो या फिर संजय सिंह क्यों ना हो। पेश नहीं करते तो उनकी याचिका पर फिर से होगा जो अभी हुआ था, फिर से शायद रद्द कर दी जाए, उनको जेल की सजा जो है परमानेंट कर दी जाए। फिलहाल उनके पास उम्मीद है कि 3 महीने बाद वो याचिका दोबारा दायर करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर खुद के बचाव के लिए सबूत पेश नहीं किया और ईडी के विरोध जैसा कि वो कर रहे हैं, ईडी जो सबूत पेश कर रही है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं आए, तो वो फिर से फंसते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ 2024 काफी नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर सियासी हलचल लगातार बढ़ रही है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बात हो या फिर यहां पर ईडी सीबीआई की छापेमारी को लेकर मुद्दा गरमाया हो, ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार मुश्किलों का सामना करते हुए दिखाई दे रहा है। केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ही यहां पर उनकी मुश्किलों को बढ़ाती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और ऐसे में राजधानी दिल्ली की सियासत इन दिनों काफी ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि यहां पर मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं केजरीवाल सरकार की। तो इस खास प्रोग्राम के जरिए आज एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में आज एक बार फिर से आपको जानकारी देने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के बारे में। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया तकरीबन 300 दिनों से जेल में कैद हैं। यहाँ पर बार बार उनकी तरफ से तमाम कोशिशें की गई कि कैसे भी करके उन्हें रिहाई मिल जाए। जमानत याचिका उनकी ना सिर्फ खारिज की गई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से यहाँ पर ईडी से सबूत मांगे गए और ईडी यहाँ पर सबूत पेश करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। ऐसे में अब उनकी जमानत याचिका को एक बार फिर से खारिज किया गया है। संजय सिंह के मामले में 10 नवंबर को अगली सुनवाई तो होगी, सत्येंद्र जैन के मामले में 10 नवंबर को सुनवाई होगी, तो वहीं 18 नवंबर को भी सुनवाई होगी। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया का क्या। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी से विधायक ने सवाल खड़े कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो 338 करोड़ के लेन देन को लेकर अपना अहम फैसला सुनाया, ईडी की तरफ से जो सबूत पेश किए गए दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में, उसको लेकर अब उन्होंने अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब यहां पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें इसी वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि संजय सिंह के मामले में तो मुश्किलें बढ़ ही गई, लेकिन अब यहां पर सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तो यहां पर आप विधायक दिलीप पांडे ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका ठुकराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। दिलीप पांडे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जो कारण गिनाए हैं वह कहीं से भी तार्किक और न्यायपूर्ण नहीं लगते हैं। उच्चतम न्यायालय का फैसला हैरान कर देने वाला रहा है। यहाँ पर दिलीप पांडे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना लाजमी है। कोर्ट जिस 338 करोड़ रुपए की बात कर रहा है उसका जिक्र ना तो ईडी ने किया है और ना ही सीबीआई ने, फिर अचानक रहस्यमय राशि कहां से आ गई। तो विधायक का कहना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी सुनवाई के दौरान ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करता है। 15 दिन उनसे तीखे सवाल पूछे जाते हैं। कोर्ट ने एक वक्त खुद कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ मामला साबित करना मुश्किल होगा, पुख्ता तथ्य नहीं है। फिर अचानक जमानत याचिका की सुनवाई वाले दिन ऐसा क्या हुआ कि कोई अपनी बात से पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका ठुकरा दी थी। कोर्ट ने कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपए की ट्रांसफर की पुष्टि हुई
और ऐसे में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमने संदिग्ध बताया है और 338 रुपए के धन हस्तांतरण के संबंध में, यानी कि जो घोटाला हुआ है, जो लेन देन हुआ है, उसके संबंध में एक पहलू की अस्थायी रूप से पुष्टि हुई है। तो इस तरह से देखा जाए, यहाँ पर विधायक ने जो सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में अब यहाँ पर केजरीवाल सरकार की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से सुनवाई होगी, यहाँ पर मनीष सिसोदिया का इस मामले में क्या कुछ रुख रहेगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम है। तो सवाल यहाँ पर इसी मुद्दे पर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से रहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। सवाल यहाँ पर रहेगा अब हमारे सहयोगी आकाश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। आकाश, जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे की तरफ से अब सवाल खड़े कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 338 करोड़ के घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। क्या वाकई में यहाँ पर अब एक बार फिर से वही सवाल उठते हुए नजर आएंगे कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम करें, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उसी पक्ष में है? जी, वाकई में देखिए, जिस प्रकार से दिलीप जी ने इस बात का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट पर जब चर्चा चल रही थी तो 338 करोड़ का जो घोटाला हुआ उसके बारे में बताया नहीं गया, ईडी ने सबूत पेश नहीं किए, उसके बावजूद सिसोदिया को जेल करा दी गई, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो ऐसे में लगातार ईडी सीबीआई तो पहले इस पर फंसती थी, अब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठ रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता ये लगातार कर रहे हैं। ऐसा दिलीप कुमार नहीं, ऐसे तमाम नेता हैं जो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि ईडी सीबीआई जो है बीजेपी के पार्टी के जो है दबाव में काम कर रही है, अब सुप्रीम कोर्ट पर उठ रही है। और कहा यह गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप 3 महीने बाद दोबारा से याचिका दायर करेंगे तो हम आपकी सुनवाई पर ध्यान देंगे। तो अब 3 महीने का समय इनके पास अगर नहीं है तो फिर इनको सब सवाल उठाने पड़ेंगे और ऐसे में अगर लगातार वो सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी नेताओं के पर भी कार्रवाई हो सकती है। और दिलीप इस बात का बड़ा हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई में जो है ध्यान नहीं दिया और ईडी ने बिना सबूत पेश किए ही कर दिए। तो इसमें उनको उस वक्त बोलना चाहिए था जब सुनवाई हुई थी। अब जेल होने के बाद, सुनवाई होने के बाद वो इस बात को चिक चिक कर बोलते हैं कि ईडी ने कोई सबूत पेश नहीं किया और उसके बाद भी उनको जो है जेल करा दी गई। और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के जो हाव भाव सामने आ रहे हैं, इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ ही सकती हैं कम होने की बजाय, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी पहले से मुश्किलों में फंसी हुई है। केजरीवाल को लेकर समन जारी किया गया और कहा यह गया कि हम 3 समन तक भेजेंगे और 3 समन पर अगर आप नहीं आए तो उसके बाद डायरेक्ट हम आपको। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार अब यहाँ पर सिसोदिया की तरफ से क्या कुछ बड़े कदम देखने को मिल सकते, क्या एक बार फिर से जमानत याचिका को लेकर यहाँ पर वह अपील करते हुए नजर आएंगे? हाँ, वाकई में देखिए, अपनी बचाव के लिए सिसोदिया को पहले सबूत जुटाने पड़ेंगे और अगर अपने बचाव के लिए सबूत वो जुटा लेते हैं तो वो जमानत याचिका जरूर दायर करेंगे। और वो निकलना भी चाहते हैं जेल से, लेकिन उनके पास खुद के बचाव के लिए सबूत नहीं। और ऐसे में अगर वो बचाव के सबूत पेश नहीं करते तो उनकी याचिका पर फिर से होगा जो अभी हुआ था, फिर से शायद रद्द कर दी जाए, उनको जेल की सजा जो है परमानेंट कर दी जाए। फिलहाल उनके पास उम्मीद है कि 3 महीने बाद वो याचिका दोबारा दायर करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर खुद के बचाव के लिए सबूत पेश नहीं किया और ईडी के विरोध जैसा कि वो कर रहे हैं, ईडी जो सबूत पेश कर रही है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं आए तो वो फिर से फंसते हुए नजर आएंगे। वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो 3 महीने का जो वक्त दिया गया है अब सिसोदिया को, तो 3 महीने के बाद अब यहाँ पर क्या कुछ सियासी कदम अब वाकई में देखने को मिल सकता है। सवाल यहाँ पर नेहा से रहेगा कि आखिरकार उनका इस मामले में क्या कुछ कहना रहेगा। नेहा, आप कैसे देख रही हैं कि आखिरकार 3 महीने ही क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि जनवरी या फिर फरवरी में ये चुनाव हो सकते हैं। तो क्या 24 के बाद यहाँ पर इन नेताओं को राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है और 24 के लोकसभा चुनाव तक ये ऐसे ही जेल में ही रहेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर प्रियांशी ऐसा कहा जा सकता है कि जो ये सारा इस वक्त यहाँ पर तामा झामा देखने को मिल रहा है कि यहाँ आम आदमी पार्टी के जो नेता लगातार जेल के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल विधानसभा चुनाव के बाद आप देखिए और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आप देखना, ना कोई ईडी नजर आएगी, ना कोई सीबीआई नजर आएगी और साथ ही साथ यहाँ पर ना कोई भाजपा का नेता या केंद्र सरकार का नेता हमला करता यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर शायद हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को भी रिहाई मिल सकती है, क्योंकि देखिए उनको 3 महीने बाद दोबारा से याचिका दायर करने को बोला है। अगर 3 महीने का देखा जाए तो यहाँ पर जनवरी के बाद वो याचिका को दायर कर सकते हैं। और जैसे कि आपने अभी बताया कि लोकसभा का चुनाव जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है। अगर शुरुआत में हुआ, मतलब 2024 के शुरुआती वक्त में यह चुनाव हुआ और उसके बाद नतीजे आते हैं और उसके बाद आप यहाँ आम आदमी पार्टी के नेताओं को बाहर निकलता यहाँ देख सकती हैं, चाहे इसमें मनीष सिसोदिया ही क्यों ना हो या फिर संजय सिंह क्यों ना हो।
लेकिन अब यहाँ पर बात की जाए केजरीवाल के बारे में, तो आखिरकार केजरीवाल के लिए क्या कुछ अहम फैसले देखने को मिल सकते हैं। सवाल यहाँ पर दौलत से रहेगा कि आखिरकार यहाँ पर इन रणनीतियों को अब वह कैसे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या वाकई में अब आने वाले दिनों में सिसोदिया को राहत मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब संजय सिंह ने भी रुख कर लिया, उस पर सुनवाई नहीं हुई है। कैसे देख रहे हैं आप दोनों ही नेताओं के लिए कार्यवाही किस तरीके की देखी जा सकती है? देखा जाए तो दोनों नेताओं को लगातार जो है उनके ऊपर कार्रवाई सख्त रही है और यहाँ पर लगातार उनकी रिमांड पर रिमांड होती रही, यहाँ तक कि सबूत जो है ठोस नहीं मिले, फिर भी उनको जो है ईडी के शिकंजे में लगातार रहना पड़ा। जमानत याचिका उन्होंने डाली, वो खारिज होती गई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका यहाँ पर खारिज कर दी। लेकिन 3 महीने के ट्रायल के बाद फिर दोबारा यहाँ पर उनको जो है मौका दिया जाएगा कि वो अपनी जमानत याचिका रख सकते हैं, क्योंकि अदालत जो है यहाँ पर सब पक्षों की सुनती है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी यहाँ सुनती है। और यहाँ पर मनीष सिसोदिया को दोबारा मौका मिलेगा और शायद उसके बाद हो सके यहाँ पर राहत मिल सकती है, क्योंकि बात जो सबूतों की जा रही है वो सबूत अभी तक ईडी के हाथ नहीं है। और जब भी बात राहत की होती है या फिर होता है कि मनीष सिसोदिया को अब जमानत दी जाए, उस समय ईडी कहती है कि इन्हें आप बाहर मत भेजिए, अगर ये बाहर जाएंगे तो सबूतों को प्रभावित करेंगे, यानी सबूत हैं तो, लेकिन ईडी वो सबूत नहीं लाके दे पा रही। वो बड़ा सवाल जो है इस बीच उठ जाता है और इस बीच शायद हो सके कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाए और आम आदमी पार्टी जो है चुनावों के बीच अपना फोकस रख सके। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव पर किस तरह से फोकस करेगी, ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि केजरीवाल ने यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को स्टार प्रचारक के तौर पर भी आगे रखा है, क्योंकि जेल में रहकर वह किस तरीके से अब चुनावी प्रचार करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिलीप पांडे ने जो सवाल खड़े किए हैं, आप उनके इन सवालों से कितना सहमत है, कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। और दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सिसोदिया और संजय सिंह को अब वाकई में जमानत मिलनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।